ठीक है जी, आज का टॉपिक है सीएसवी फाइल। सीएसवी फाइल का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो सीएसवी फाइल बेसिकली यूज होती है जब बहुत सारी हमारे पास कुछ क्वांटिटीज हो, एलिमेंट्स हो जो सेपरेट सेपरेट उसमें आ जाए, कॉलम्स में या जगह पे सेपरेट सेपरेट सेपरेट। तो वहां के लिए हम यूज करते हैं, मतलब टेबुलर फॉर्म में आ जाए, जैसे कॉलम्स होती हैं, रोज होती हैं, इस तरीके से। तो ये होती है सीएसवी फाइल। इनका एक्सटेंशन भी सीएसवी ही होता है। और सॉफ्ट एक्सेल, एमएस एक्सेल वो ओपन करता है। तो देखिए, दो प्रोग्राम करने हैं। एक सीएसवी फाइल में लिखते कैसे हैं, मतलब बनाई कैसे जाती है, और उससे पढ़ते कैसे हैं। ये दो प्रोग्राम सीखने के बाद एक क्वेश्चन हम करेंगे। वो क्वेश्चन करने के बाद हम सीबीएसई का सैंपल पेपर देखेंगे कि उसमें क्या आया है सीएसवी फाइल से रिलेटेड। और वो करने के बाद में हम सीक और टेल देखेंगे, और ये हमारा चैप्टर कंक्लूड आज हो जाएगा। तो देखो जी, सीएसवी फाइल बनाते कैसे हैं, उसमें लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ स्पेशल फंक्शंस की जरूरत होती है सीएसवी फाइल के लिए, जो सीएसवी मॉड्यूल में होते हैं। तो फॉर दैट वी हैव टू इंपोर्ट दैट मॉड्यूल सीएसवी। अच्छा, फाइल ओपन करने की प्रोसेस वही सेम रहती है। आप ओपन नाम देते हो, यहाँ पे आप फाइल का नाम देते हो, और फिर आगे आप मोड लगाते हो। यहाँ पे जो एक स्टेप एक्स्ट्रा आता है, वो आता है एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे अलग से बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट अलग से बनाया जाता है का मतलब ये है कि अगर आपको याद हो कि जब आपने एसक्यूएल को और पाइथन को कनेक्ट किया था, तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद आप एक कर्सर नाम की चीज बनाते थे, और वो कर्सर ही चीजों को बीच में से लेके आता था और लेके जाता था। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, एक कर्सर नाम की, मतलब नाम कर्सर नहीं देंगे, बट उस तरह की एक चीज बनेगी। बल्कि यहाँ थोड़ा और भी अलग है। वो अलग ये है कि यहाँ पे जो वो कर्सर है, जो हम छोटू नाम दिया था हमने, है ना, कर्सर ही छोटू ही सामान लेके आएगा, कर्सर छोटू ही सामान लेके जाएगा। यहाँ पे आपको दो छोटू चाहिए। अगर आपको लिखना है तो उसका छोटू अलग है, और पढ़ने के लिए अलग है। तो देखो, अभी फिलहाल हमें लिखना है, तो हम एक कर्सर टाइप की चीज बनाएंगे। तो मैंने मान लो नाम दिया उसको एफ आउट। और बनाते कैसे हैं, csv डॉट राइटर csv फाइल। इस लाइन का मतलब ये बनता है कि हमने कहा कि हमें एक राइटर ऑब्जेक्ट चाहिए, एक छोटू चाहिए, राइटर ऑब्जेक्ट चाहिए। कौन सी फाइल पे काम करेगा वो, csv फाइल पे काम करेगा। csv फाइल कौन सी है, डेटा डॉट csv, और नाम हमने रख दिया उसका एफ आउट। अच्छा, ये एफ आउट बनने के बाद, ये कर्सर यानी कि वो ऑब्जेक्ट बनने के बाद, टू राइट समथिंग इनटू द फाइल, टू राइट समथिंग इनटू द फाइल यू हैव टू ऑप्शंस। दो ऑप्शन कौन कौन से हैं, एक है राइट लाइन, एक है राइट लाइंस। तो जैसे कि मान लो लेट्स से कि मेरे को एक फाइल बनानी है, रोल नंबर नेम इस तरह की। तो अब आपके एमएस एक्सेल फाइल हो या एसक्यूएल हो या कोई भी चीज हो, उसमें एक तो कॉलम की हेडिंग होती है कि ये कॉलम रोल नंबर का है, ये नेम का है, ये मार्क्स का है। एंड देन कम्स योर डेटा, कि भैया ये है डेटा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक लिस्ट बना देता हूं हेडर नाम की। तो मैंने कहा एक तो भैया रोल है, एक नेम है, और एक मार्क्स है। ये मैंने हेडर बना दिया। अच्छा जी, हेडर बनाने के बाद मैंने कहा एफ आउट से, वो छोटू से कि सामान लेके जाओ। तो एफ आउट डॉट राइट रो हेडर, इससे और आपका जो हेडिंग है वो फाइल में पहुंच गई। अब एक काम करते हैं, फाइल क्लोज करते हैं। एक ध्यान रखना बहुत ज्यादा इस बात का कि ये स्टेटमेंट गलत है फाइल क्लोज करने की, एफ आउट डॉट क्लोज। ये कंफ्यूजिंग हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम हर बार एफ आउट जो है वो फाइल लिया करते थे। बट ध्यान रखना, ये एफ आउट हमारे सीएसवी फाइल में फाइल नहीं होता। ये तो उस कर्सर यानी कि उस ऑब्जेक्ट का नाम होता है। फाइल का नाम एक्चुअली सीएसवी फाइल है। तो यहां पे आपको क्या लिखना है, सीएसवी फाइल। अच्छा, अब खाली चलो हेडर लिख के देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता। तो ये आपने रन किया, और ये आपका आउटपुट, कोई एरर इसमें नहीं है। इसको मैं जरा साइज ठीक कर लूं, इसका भी। अच्छा जी, अब देखो, सी ड्राइव के अंदर हम गए, सी ड्राइव पाइथन डेटा, ये आपकी फाइल सीएसवी फाइल, इसको आपने ओपन किया।
बड़ी देर लगाई आज। और ये आपका देखो उसके अंदर रोल नंबर, नेम और मार्क्स, ये 3 चीजें उसमें आ गई। अच्छा जी, अब इसमें कुछ डेटा भी लिखते हैं। तो डेटा लिखने के लिए पहले मैंने डेटा नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार। डेटा मान लो मैं 3 रो बना देता हूं। 3 रो कैसी 3 रो? मान लो रोल नंबर 1, नाम सर सीएसवी में डिक्शनरी की फॉर्म में सेव होता है? डिक्शनरी की फॉर्म नहीं कह सकते, क्योंकि डिक्शनरी, गुड इवनिंग प्रशांत जी, डिक्शनरी कैन बी वेरी वर्सेटाइल। एक लिमिटेड डिक्शनरी की फॉर्म आप इसे जरूर कह सकते हो। 80। अच्छा जी, रोल नंबर 2 कविता और 87, रोल नंबर 3 अजय 90। ये 3 रो मेरे पास आ गई, ठीक है, 3 रो। अब आई हैव 2 ऑप्शंस, और जो कि बहुत कंफ्यूजिंग नहीं होंगे आप लोगों के लिए। एक तो सिंपली आई कैन राइट एफ आउट डॉट राइट रोज और डेटा, बात ही खत्म, ठीक है। या एक एक करके लिखनी है तो एक लूप लगा दो, फॉर रो इन डेटा एफ आउट डॉट राइट रो डेटा, बस। तो मतलब इंडिविजुअल रोज लिखनी है तो आप लूप लगा दो, या बेटर ऑप्शन, प्रॉपर ऑप्शन तो वही है कि एफ आउट डॉट राइट रोज डेटा। अब आप इसको देखो, रन करो, कोई एरर नहीं है देखो इसमें। और इधर जाओ डेटा, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे देखो आ तो सब गया है, लेकिन और सभी आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एक लाइन का गैप आया है ना, एक एक लाइन का गैप आया है। हमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है गैप से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता क्या है कि साथ जब कल को आप इस फाइल को पढ़ोगे, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो पढ़ोगे, तो दीक्षा हर रो, अगली रो ब्लैंक आएगी, है ना, ब्लैंक यहाँ पे लिस्ट आएंगी फिर। तो इसीलिए इट्स बेटर कि हम इसमें रो ना लगाएं। अब ऐसा करने के लिए क्या किया जाए? ऐसा करने के लिए फाइल को ओपन करते समय एक पैरामीटर होता है न्यू लाइन। न्यू लाइन आप नथिंग कर दो, बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन जो है वो एक नेक्स्ट लाइन होती है। तो अब आप इसको रन करो और अब आप फाइल को ओपन करो, तो आप यहां देखोगे कि वो लाइंस गायब हो गई। ठीक, तो ये हुआ अपना पहला प्रोग्राम, हाउ टू राइट डेटा इनटू अ सीएसवी फाइल। ठीक है जी, सर एक चीज, हाँ सर, मतलब ये डाटा मतलब वही तरीका है, लेकिन सर ये थोड़ा एक बार दोबारा समझा दोगे, एक बार ऊपर से? पढ़ो, जो लाइन नहीं समझ में आ रही पूछो। एक तो सर आपने न्यू लाइन इसलिए किया था कि हम वो बीच में लाइंस ना आए, लाइंस ना छूटे, ठीक है। फिर आपने ये जो हेडर दिया है, ये क्या दिया है सर? कॉलम की हेडिंग्स, यहाँ देख रहे हो ना आप। अच्छा, रोल नंबर नेम, अच्छा ठीक ये है। रोल नंबर, नेम और मार्क्स। और सर आपने बोला था कि इसके अंदर हम एफ आउट डॉट क्लोज नहीं करते, वो चीज क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई एफ आउट फाइल ही नहीं है, फाइल तो सीएसवी फाइल है ना? अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, इसीलिए। तो मतलब हम सीएसवी फाइल डॉट क्लोज करेंगे। हाँ, वो देखो सामने है ना, ये क्या हम लोगों ने, CSV फाइल डॉट क्लोज। ओके सर, ओके। सर हेडिंग का काम तो हम राइट रोज से भी कर सकते राइट रोज से भी कर सकते हो, राइट रोज से भी कर सकते हो, लेकिन फाइल खुली हुई है पहले से। एक मिनट, देखते हैं क्या होता है। रोल नेम और मार्क्स, अच्छा आया समझ में क्या हुआ विनय? नहीं सर। हर एक एलिमेंट एक रो बन गया ना, फिर ये हुआ, एक रो बन गया रोल, एक रो बन गया नेम, एक रो बन गया मार्क्स, ठीक है। सर रोल नंबर, नेम और मार्क्स को भी हम अलग से एक वो बना देते? नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है सर, समझ आ गया। सर समझा देना सर, क्या करा आपने सर, मेरा ब्रेक हो गया था। कोई बात नहीं, समझा दूंगा। हाँ पढ़ने बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि एक बार राइट एफ आउट डॉट राइट रो जो आपने पहले लिखा था, और एफ आउट डॉट राइट रो, सर एक बार इसमें डिफरेंस को दोबारा बताना। देखो जी, स्टार्टिंग से देखो, सीएसवी फाइल के लिए आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। सीएसवी फाइल ओपन करने का तरीका वही रहेगा जो पहले था,
न्यू लाइन आपने नथिंग कर दिया, क्योंकि आप देख रहे थे अगर ये आर्ग्यूमेंट हम हटा रहे थे तो एक एक्सेल लाइन आ रही थी। इसके बाद मैंने कहा कि CSV फाइल में एक और स्टेप आ जाता है कि हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। अगर हम लिखना चाहते हैं तो CSV.writer ऑब्जेक्ट बनेगा, कोई भी नाम दो, और हम पढ़ना चाहते हैं तो CSV.reader ऑब्जेक्ट बनेगा, नाम कोई भी दो। हम लोग वही अपना ट्रेडिशन फॉलो कर लेते हैं और नाम fout FN रख देते हैं। हेडर बेसिकली हमने लिस्ट को नाम दे दिया जो कॉलम की हमारी हेडिंग बनने वाली है, और डेटा हमने नाम दे दिया लिस्ट ऑफ लिस्ट को, जिसमें बहुत सारी रोज हैं जो हमें लिखनी है। एक बार जब हमने ऑब्जेक्ट बना लिया लिखने के लिए, हमारे पास लिखने के दो ऑप्शन है, राइट रो और राइट रोज। राइट रो क्या करता है, एक बार में एक रो को लिखता है। राइट रोज क्या करता है कि इफ यू हैव मल्टीपल रोज आप इसका यूज कर सकते हैं। मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पे देखो प्रणय, तो हमारे पास मल्टीपल रोज है ना, तो यहाँ पे एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, तो हमने यहाँ पे राइट रोज की हेल्प ले ली। यहाँ पे हमारे पास एक ही रो है तो हमने यहाँ पे राइट रो की हेल्प ले ली। सर ठीक है? अगर सर ये जो डाटा है ये मतलब ये प्योरली डिक्शनरी की फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम इसको डिक्शनरी नहीं बोल लेते। प्योरली क्या, वो तो बिल्कुल डिक्शनरी नहीं है, वो तो एक लिस्ट है। अच्छा हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स है, हाँ ठीक है सर। ओके सर, सर अंडरस्टूड। अगर हमें CSV फाइल में कोई भी डाटा इंसर्ट कराना हो तो हमें लिस्ट की फॉर्म में ही कराना होगा? लिस्ट की फॉर्म में, टपल की फॉर्म में, कैसे भी हो सकता है वो। और थोड़े सर वो आपने अभी सर ये रोल नंबर और नेम मार्क्स ये सब सर कैसे ये इसमें हो गए थे सर टेबुलर फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म में तो इससे आए अपने आप ही, राइट रो फंक्शन से। राइट रो फंक्शन क्या करेगा, वो MS एक्सेल फाइल में वो रो लिख देगा, मतलब वो वैल्यूज जो हेडर में है हमारी। राइट। अब वो आप थोड़े एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। अब आप अगर हेलो को एक रो बना दोगे तो HELL ऐसे करके करेगा। इन सब में हालांकि जानने की अपने को जरूरत नहीं है, मुद्दे की बात पे रहते हैं। अच्छा जी, तो ये हुआ कि हम लिखेंगे कैसे CSV फाइल में। अब देखते हैं कि CSV फाइल से आप पढ़ोगे कैसे। एक बार मैं इस कोड को चला दूं जो नॉर्मल वाला है अपना। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रोग्राम कि पढ़ेंगे कैसे। देखो अगेन इंपोर्ट CSV, फाइल ओपन करने का तरीका वही रहा। क्या नाम था उसका, डेटा। विशेष समझ में आ रहा है? हाँ सर, तो आ रहा है। अरे अब क्या करें, सर इसमें भी बाय डिफॉल्ट रीड होता है? बाय डिफॉल्ट रीड, यस। अच्छा, यहां पे थोड़ा काम आसान है। आसान इसलिए है कि अगर आपको याद हो टेक्स्ट फाइल में जब हम कोई फाइल खोलते हैं, जो फिन हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो हम लिखते हैं फॉर समथिंग इन फिन। तो समथिंग क्या बनता है बताना जरा। सर लाइन, मतलब लाइन जो बनती है, बिल्कुल। और यहां भी वही होता है, फॉर रो इन फिन प्रिंट रो। लो बात ही खत्म। अब तो आप अपने आप भी इसको समझ कैसे करेंगे। देखो वो फाइल में से आपने पढ़ लिया। अच्छा, अब बस यहाँ पे काम खत्म। अब जो भी क्वेश्चन हमारा आएगा ना बोर्ड में, उसमें हेडर्स कभी नहीं होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सर ये एक्सेल में ही सेव होता है? नहीं नहीं, एक्सेल में सेव नहीं होता, ये सेव होता है CSV फॉर्मेट में। और CSV फॉर्मेट को ओपन करता है हमारा MS एक्सेल बाय डिफॉल्ट। अगर अभिषेक आप चाहो तो आप इसको नोटपैड में कर देगा। अच्छा, नोटपैड से आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसा हमें करना होगा। अच्छा एक बात और मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, जैसे कि आप चाहते हो कि मेरे हेडर्स अलग आ जाए, है ना, कि हेडर इक्वल टू एक ब्लैंक। नमस्ते जी। हेडर इक्वल टू आप एक ब्लैंक लिस्ट ले लो। ब्लैंक लिस्ट मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इफ यू वांट टू सेपरेट द नेम ऑफ कॉलम विद द वैल्यूज। मैं ऐसा पता है क्यों कह रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं जैसे कि मान लो हमें ये कहा गया, क्या, लेट सपोज कि एक क्वेश्चन करते हैं ये वाला। हमें कहा गया
कि write a function which reads content of a file क्या .txt data.csv which contains data in this format. क्या format? Role, name और marks. ठीक है. And next में करता हूं. And display the names of all those students who got more than 9 CGPA. मान लो ये या फिर मार्क्स 90 मार्क्स 90 मार्क्स. तो कैसे करेंगे? तो मैंने एक फंक्शन बना दिया डेफ शो टॉपर ऐसे करके मान लो. फिर फाइल ओपन करी वही CSV फाइल इक्वल टू ओपन क्या नाम था data.csv r फॉर अब रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फिन इक्वल टू CSV डॉट रीडर. कौन सी फाइल पे काम करेगा ये? CSV फाइल पे. अच्छा जी. इसके बाद फॉर रो इन फिन. फिर मैंने कहा इफ रो का 2 इज ग्रेटर देन 90. हालांकि वो मेरे पास आएगा किस फॉर्मेट में? स्ट्रिंग के फॉर्मेट में. तो मैंने उसे इंट में कन्वर्ट कर दिया. इज ग्रेटर देन 90 तो प्रिंट कर दो क्या? रो का 1 क्योंकि उस पे नेम है. इसके बाद CSV फाइल डॉट क्लोज बस एक क्वेश्चन और बाद में अपन फंक्शन पर. तो क्या किया? जैसे कि मान लो आपने एक रो पढ़ ली, पहली रो पढ़ी और आपने उसका कंपेयर किया 2 इंडेक्स क्योंकि 0 1 2 उसमें मार्क्स मिलेंगे. लेकिन वो डबल कोट्स में है मतलब वो वैसे भी कोई इंटीजर फॉर्म में तो आएगा नहीं. कुछ भी आप जब पढ़ोगे CSV फाइल से तो हमेशा टेक्स्ट फॉर्मेट में आता है. अच्छा, चाहे भले ही आपने उसको इंट फॉर्मेट में लिखा हो, जो आप पढ़ोगे तो आएगा टेक्स्ट फॉर्मेट में ही. CSV में टेक्स्ट होता है हमेशा. तो आपने जो मार्क्स पढ़ा आपने उसको इंट में कन्वर्ट कर दिया. अगर वो 90 से ऊपर है तो आपने उसकी जो रो 1 पे वैल्यू प्रिंट कर दी यानी कि नेम. अब ये काम बिल्कुल ठीक करेगा, इसमें कोई कमी नहीं है. लेकिन परेशानी ये है कि जब हमारी फाइल में से वो पढ़ेगा ये वाली रो, रोल नेम और मार्क्स जो कि हमारा हेडर है, तो कोई सेंस ही नहीं बनेगी इस लाइन की, कोई सेंस नहीं बनेगी इस लाइन की. तो उस केस में हम क्या करें? तो उस केस में हम ये कर सकते हैं कि हम एक लाइन को, पहली लाइन को अलग से पढ़ लें. कैसे पढ़ लें? एक फंक्शन होता है हमारे पास नेक्स्ट नाम का. नेक्स्ट, ये नेक्स्ट नाम का फंक्शन क्या करता है? एक बार में एक रो को पढ़ता है, उसके बाद अगली रो को, उसके बाद अगली रो को. लेकिन जब आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो हेडिंग को पढ़ेगा यानी कि रोल नेम और मार्क्स को. तो वो आ गया आपके हेडर में. अब आप जो फर्दर रोज बच गई हैं आप उस पर काम कर लोगे. अब जैसे कि देखो, मान लो मैं ये लाइन ना लिखूं और इसको रन करूं तो CSV is not defined, import CSV. अच्छा, तो लिटरल फॉर इंट बेस 10 रोल के 2 पे. हाँ, तो पहले तो ये एरर आ गया क्योंकि उसने पढ़ा होगा ये मार्क्स MARKS. अब वो बोलेगा जी मार्क्स में कैसे इंट में कन्वर्ट करूं, है ना? वो इंट में कन्वर्ट ही नहीं होगा. तो इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप हेडर को अलग से पढ़ लें. तो अब क्या होगा? अब भी कुछ नहीं हुआ जी. अब क्यों नहीं हुआ? इंट का रो 2 इज दिस. कहाँ गलती हो रही है? नाम यही है ना, data.csv. एक मिनट में सर 90 से ज्यादा है किसी के? होने तो चाहिए. एक बार फिर रन करके देखते हैं. हाँ यही होगा, सही कह रहे हो आप. 90 से ऊपर नहीं होगी किसी के. 90 से ऊपर नहीं है सर. 90 से ऊपर नहीं है. तो फिर इसको 98 कर दो. अंजलि हो गया बस, है ना? सेव. यस. क्या बात हो गई? बुरा सामान गया. 98 ठीक है. तो आ गया अंजलि. ठीक है ना?
तो ये दो प्रोग्राम है जो इंपॉर्टेंट है, आप इनको लिख लो, बस ये दो प्रोग्राम को, ज्यादा लंबे चौड़े नहीं है, छोटे छोटे से हैं, एक तो लिखना और एक पढ़ना, ये दो विंडो बस ये। और इसमें से भी यहाँ ऐसे ही कुछ भी लिख देना जल्दी से। सर क्वेश्चन दिखा देना इस वाले का क्वेश्चन लिखा। सर CSV फाइल में भी वैसे ही हिसाब है जैसे टेक्स्ट फाइल में था कि अगर राइट मोड में खोलेंगे तो वो फाइल क्रिएट कर देगा, अगर रीड मोड में खोलेंगे तो वो फाइल होनी चाहिए, नहीं तो एरर बिल्कुल। देगा। यस ओके सर। सर हम अगर मतलब अगर सर हम उसमें कुछ लिखेंगे तो एफ आउट में खोलेंगे? हाँ, एफ आउट में खोलेंगे नहीं, डब्ल्यू मोड में खोलेंगे। एफ आउट तो नाम है, नाम तो कुछ भी हो सकता है। सर ये जो हाँ, मतलब हेडर सर- इक्वल्स टू नेक्स्ट पिन है, ये हाँ। क्या करे, मतलब ये रोल नंबर मार्क्स को पहले ही पढ़ लेगा, हाँ, उसके बल्कि जब नेक्स्ट आप नोट करो ना इसे, करेगा अपनी वैल्यूज को। बल्कि जब आप नोट करो इसे तो आप लिखना ही मत इस लाइन को, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन में, जो भी तो फाइल सर आए। बोर्ड में लिखना है ये लाइन या नहीं? नहीं ना, बोर्ड में क्वेश्चन नहीं बन पाएगा ना फिर, अगर हेडिंग भी आ गई तो वो मतलब क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, तो ठीक है नहीं सर। लिखना पड़ेगा आपको। सर वैसे उसका मेन वो क्या था, मतलब फंक्शन क्या था, मतलब कि एक बार दोबारा बताना उसका नेक्स्ट का। उसका फंक्शन था एक रो को पढ़ना, तो हम एक्चुअली ना वो अलग अलग फॉर्मेट में है ना, हमारा हेडर्स अलग फॉर्मेट में है, डेटा अलग फॉर्मेट में है, तो हमने क्या किया, एक नेक्स्ट यूज करके पहले हेडर को पढ़ लिया ताकि हम लूप में अपना एक्सेस कर पाए सेकंड इंडेक्स को मार्क्स की तरह। ओके सर। तो सर वो लाइन लिखनी है ना? नहीं, वो नहीं लिखनी, क्योंकि पेपर में नहीं आएगा, पेपर में कभी भी वो नहीं आएगा। मतलब अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो चलो वैसे, लेकिन एक नोट लिखना बहुत जरूरी हो जाएगा फिर आगे। नेक्स्ट फिन, इफ यू हैव हेडर्स इन फाइल, हेडर्स मतलब कॉलम नेम। और सर ये जो लिखा है आपने फॉर रो इन फिन, ये वही करेगा ना जो हाँ। उसमें टेक्स्ट फाइल में करा था, वो उसको बचपन से जो करता आया ये, हाँ जो बचपन से करता आया है वही करेगा। हाँ लाइन के स्प्लिट करेगा, ठीक है। जी ठीक है जी, आगे बढ़े। सर इधर हम ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं लगा सकते थे? ट्राई और एक्सेप्ट तो आप कहीं भी लगा सकते हैं जहां आपको अच्छा लगे, बट यहाँ जरूरत नहीं। अच्छा सर, ऐसे लग जाता ना, क्योंकि इधर भी तो एरर हैंडलिंग ही होगी ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग। मतलब यहाँ पे कोई एरर आएगा ही नहीं, इसलिए जरूरी नहीं है, वरना जैसे आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर रहे हो तो ट्राई एंड एक्सेप्ट आप उसमें भी लगा सकते हो। अच्छा सर। ठीक है, आगे बढ़े क्या? यस सर, Yes, sir, yes, उतार yes. लिया। चलो जी, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि बोर्ड में क्या क्वेश्चन आए हैं इस कंसेप्ट पे बेस्ड। बोर्ड तो कभी मतलब हुआ नहीं, लेकिन वो बेसिकली सीबीएसई के सैंपल पेपर में 6 नंबर का आया है, सीबीएसई के सैंपल पेपर में सीएसवी फाइल, जिसमें से कि 1 नंबर में तो पहले उसकी वो आ गई है फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन नंबर 3 पे राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीएसवी क्या होती है? कॉलम कॉमा या सेपरेटेड सेपरेटेड वैल्यू। वैल्यू। ठीक है जी, मान लेते हैं ऐसा है तो। 23 क्वेश्चन 5 नंबर का। Ranjan Kumar of class 12 is writing a program to create a CSV file, user.csv, which will contain username and password for some entries. He has written the following code. As a programmer, help him to successfully execute the given task. एक फाइल बनानी है उसको। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। बताओ जी, लाइन 1 में क्या आएगा? इंपोर्ट सीएसवी आएगा पहले तो। Import लेकिन सर एक CSV. चीज बताओ, एक हाँ, मिनट सर, अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट में आया तो यही ऐसे ही फॉर्मेट में आएगा बोर्ड में भी? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है सर। हाँ, इस फॉर्मेट में नहीं आया तो उस फॉर्मेट में आएगा जो आपने अभी लिखा है ना आप लोगों लिख के ने। आया, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ बताओ अगला। सर रीड मोड. आर रीड मोड। मोड, रीड मोड टू राइट करना है ना, लेकिन हमें यस, डब्ल्यू आएगा ना। फंक्शन का नाम भी है ऐड सीएसवी फाइल, और दूसरा टू राइट लिखा ही है आगे तो सिर्फ कमेंट। डब्ल्यू लिखेंगे या डब्ल्यू सी लिखेंगे, कुछ ऐसा या फिर डब्ल्यू सिर्फ? डब्ल्यू और ए में से कुछ भी लिख सकते हो।
W मतलब ठीक है, सिर्फ W ठीक है। Yes. नहीं जैसे बाइनरी में WB लिखते हैं ना, तो उसको कह हाँ रहा हाँ हूँ। इसमें सिर्फ W। ठीक है। चलो जी यहाँ बताओ अब अगला नंबर 3 ब्लैंक। सर CSV डॉट रीडर। CSV dot reader. रीडर, क्योंकि ये फंक्शन Reader. रीड का है। Read बहुत का है। बढ़िया। आगे बताओ 4। सर ऐसे ही क्वेश्चन है सर, इस पेपर में आया तो सर मैंने पूरी लाइन लिख दी थी और जैसे जो लिख ब्लैंक में था उसको अंडरलाइन कर दिया था, तो सर वैसे करेक्ट है न्यू मतलब? फाइल डॉट सर क्लोज। New क्लोज file होगा। dot close. क्लोज बिल्कुल ब्रैकेट के साथ। परफेक्ट है जो आपने लिखा है, यस क्लोज होगा। हम्म। अब लाइन 5 का क्या करना है? बल्कि हर लाइन में आउटपुट देना है, डिस्क्रिप्शन तो आउटपुट देना है, आउटपुट सर देना इसमें है। आउटपुट देना है। हर लाइन के आगे डिस्क्रिप्शन भी दे रखे कि वो लाइन क्या करेगी। इट इज सपोज टू डू व्हाट, वो भी सब दे रखा है। मैंने यहाँ भी दे भी रखा है लाइन 4 में, इट इज सपोज टू क्लोज द फाइल। हमने तो आप लोगों ने तो बिना ऐसे पढ़े ही बता दिया और लिखा भी हुआ है। ठीक है, राइट द आउटपुट। आउटपुट बताना है, बताओ जो आउटपुट क्या आएगा। सर आउटपुट ये सारा आ जाएगा, अर्जुन, अरुणिमा, फरीदा, ये सारा आ जाएगा। बिल्कुल सही। अर्जुन 1 2 3 8 4 5 6 हाँ। अरुणिमा सब जो भी लिखा है जी। एज इट इज सब आ जाएगा। किसी को डाउट है इसमें तो पूछो। नो सर। सर एक बार ये ऐड CSV फाइल क्या है ये? ऐड CSV रहा ऊपर जो ऐड कर रहा था फाइल में हर चीज। ओके अच्छा वो फंक्शन, ओके सर। सर मतलब ये ऐसे, अगर ऐसे फॉर्मेट पे देंगे तो नीचे लिखे हुए देंगे ऑप्शंस कि तुम्हें ये करना है इस लाइन में, इस लाइन में ये करना है। हाँ जैसे बताओ, नीचे तो हद्दी हो रखी है, लिख के भी दे बता रहे रहा हैं। है, इन्होंने बता रखा है वैसे। हाँ एक चीज मेरे को भी दिमाग में आई, इनका आंसर देखें जरा। क्वेश्चन नंबर क्या था? 23। पक्की बात है इन्होंने कुछ गड़बड़ उसमें की होगी। नहीं, गड़बड़ हम लोग कर रहे थे। नहीं हम लोग तो हम थोड़ा कंट्रोवर्शियल सी बात है ये तो। मतलब सही नहीं है क्या हमारा? मैं बताता हूँ, देखो क्या है। अब आप लोग W मोड लगा के यहाँ पे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब कुछ आ जाएगा? क्योंकि जैसे ही आप ये अर्जुन लिखोगे और दोबारा फंक्शन कॉल करोगे तो वो तो दोबारा फाइल ओपन करेगा W मोड में। हाँ फिर तो वो दोबारा से दोनों नाम देगा। हाँ है तो ना? अगर आप W लगा रहे हो तो आप बोलोगे खाली इतना, इतना ठीक है। और अगर आप A लगा रहे हो तो फिर तीनों पूरा। पूरा। ठीक है। यस, तो मोड A ही वहां पे ठीक है ना भाई? तो मोड ए ठीक रहेगा, लेकिन सर उसने तो बोला आउटपुट बताओ, तो अगर हम W लगा रहे हैं तो अपना आउटपुट फ्राइडे वाला लिखेंगे जो भी लिखा है। हाँ फ्राइडे वाला ही। है ना? पहले फरीदा बोल रहा था, अबे फ्राइडे वो नाम ही ऐसा है। क्या है बोले ना इसे? सर, मतलब नहीं, फरीदा की स्पेलिंग कुछ और होती है वैसे, इसलिए हाँ, मैंने नहीं हाँ। बोला। नहीं नहीं आप पहले फरीदा कह रहे थे, अब आपने कह रहा फ्राइडे था का। मैं, लेकिन ये मुझे वो लगा नहीं। नहीं बोले भी कहते फ्राइडा, हाँ फ्राइडे, फ्राइडा फ्राइडे। मैंने होता है फ्राइडे ड्राइडे, बोल होता है दिया। फ्राइडे, उस दिन पूड़ियां खानी होती है। अच्छा तो ठीक है, ए लिखेंगे और सब कुछ आउटपुट में लिख के आएंगे। ठीक है जी। तो सर that- अच्छा एक बात बताओ, अभी तो हमने आंसर देख लिया, वहां पे हाँ अगर हम W लगाते तो हमें ये फ्राइडे वाला लिखना पड़ता ना? यस। ओके सर ठीक है। सर इसमें मुझे समझ में नहीं आया कि ए मोड क्यों लगाएंगे। हाँ तो अब ऐसा है ना, W और A में क्या डिफरेंस था? W और A का डिफरेंस ये था कि W में जब भी हम फाइल खोलते हैं तो हर बार पिछला कंटेंट हटा देता है। अब ये फंक्शन जब भी एक बार कॉल होगा, ये हर बार फाइल ओपन करेगा W मोड में और एक रिकॉर्ड को लिख के फाइल बंद कर देगा। तो जब अगली बार ये फंक्शन कॉल होगा तो पिछला तो गायब हो जाएगा और नया आएगा। तो ऐसे ही अगर आपने मान लो W मोड में ओपन करी फाइल और आपने कहा जी फाइल में ना ये ऐड कर दो, तो ठीक है जी ऐड हो गया, फाइल क्लोज हो गई। आपने दोबारा कॉल किया, अब फिर W मोड में खुली तो पहले का तो चला गया ना, अब फ्रेश ऐड होगा, फिर फाइल क्लोज हो गई। आपने फिर कॉल किया, अब फिर चला गया पहले वाला, अब फिर दोबारा फ्रेश इसमें ऐड होगा। तो इसीलिए हमने W मोड में फाइल खोली है तो बस खाली इतना आउटपुट आएगा, फ्राइडे और माय नेम। ठीक है, और वहीं आपने A मोड में खोली है तो फर्दर डेटा ऐड होता जाएगा। बात समझ में आ गई कशिश जी? ओके सर। सर आउटपुट दिखाना ई पार्ट का। सर ऐसे लिखना में भी कोई इन्होंने लाइन पाइन तो खींची नहीं, टेबुलर फॉर्म में तो है नहीं है, हेडर नहीं है, तो जब भी टेबुलर फॉर्म में तो होना चाहिए सर। टेबुलर फॉर्म में सर ये लिस्ट में नहीं करेंगे? तेरा आउटपुट यहाँ टेबुलर फॉर्म में ही था। नहीं टेबुलर फॉर्म में नहीं आएगा ना, प्रिंट रो 0 रो 1 अलग अलग कर दिया ना उसने। अगर वो रो करता तो आता टेबुलर फॉर्म में। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है जी,
अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, सीक और टेल। सीक और टेल कैसे काम करता है, क्या होता है। देखो ये बात तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जब हमारी पहली क्लास थी फाइल हैंडलिंग की, जब हम टेक्स्ट फाइल के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे आपने 5 कैरेक्टर रीड किए, दोबारा आपने 5 कैरेक्टर रीड किए, तो आप अगले कैरेक्टर रीड करोगे, मतलब हम फाइल में फॉरवर्ड मूव करते हैं बिकॉज ऑफ अ पॉइंटर। जब लिखना और पढ़ना उस पॉइंटर से होता है, तो उस अब बात होगी उस पॉइंटर की। उस पॉइंटर का यूज आप 2 तरीके से कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो, सब लोग ध्यान से सुनना। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल का एग्जांपल लेता हूं मैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई, fout इक्वल टू ओपन sample.txt, और मैंने इसे खोला w मोड में। पहले इसमें कुछ लिख देते हैं, और fout.write इंडिया इज ग्रेट, और फिर फाइल डॉट क्लोज, रन किया, कोई आउटपुट नहीं आएगा। फिर fin इक्वल टू ओपन इंडिया, दिमाग कहाँ चला जाता है, sample.txt, आर तो फिर है ही, लिख दो कोई बात नहीं। अच्छा, फिर डेटा इक्वल टू fin डॉट रीड, पूरी फाइल, और प्रिंट डेटा एंड देन fin डॉट क्लोज, रन किया तो ये आ गया इंडिया इज ग्रेट। अच्छा जी, यहां तक तो कुछ भी नया नहीं है, सब पुराना है। मैं आपको बता रहा हूं क्या कि उस पॉइंटर का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो 2 तरीके से उस फाइल पॉइंटर का आप यूज कर सकते हैं। पहला तरीका कि टेल मतलब आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई तू इस समय कहाँ है। जैसा कि प्रिंट कर लिया आपने, ये आपने प्रिंट करा दिया, अब आपने कहा प्रिंट की करंट लोकेशन ऑफ पॉइंटर fin डॉट टेल, बिल्कुल सिंपल। टेल फंक्शन आपको बताता है, नाम उसका टेल है, क्या बताता है कि इस समय पॉइंटर कहाँ है। तो आपने इसको रन किया तो 14 कैरेक्टर्स इसमें टोटल है। तो वो कह रहा है जी मैं 14 लोकेशन पे इस समय हूँ, 14th पे। एग्जाम्पल मान लो मैंने 5 कर दिया और रन किया, तो इंडिया पढ़ा उसने, तो वो कह रहा है जी मैं 5 पे हूँ। तो ये होता है टेल। टेल बताता है कि इस समय पॉइंटर किस लोकेशन पे है। किसी को डाउट टेल में? हाँ सर, ये समझ में नहीं आया, मतलब टेल आपने लगाया कहाँ, वहां पे लगाया, यहाँ पे लगाया? मैंने 5 कैरेक्टर रीड किए, उसके बाद लगाया। नहीं सर, समझ में नहीं आया ये। आपने सर फाइल में इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता है ना? इसमें इंडेक्स होता ही नहीं है। आपने एक कैरेक्टर पढ़ लिया तो एक लोकेशन पे आ गया, एक बाइट उसने कवर कर ली। सर आपने फाइल में ये डाला था, इंडिया इज ग्रेट, करंट लोकेशन ऑफ इंडिया इज ग्रेट डाला था, और भी वैल्यूज डाली थी? केवल ये इंडिया इज ग्रेट था फाइल में। अच्छा, ये था। किसी को दिक्कत टेल में? तो समझ में मतलब नहीं होनी आया नहीं चाहिए। टेल तो बिल्कुल सिंपल है, वो कहाँ बताया था जी मैं यहाँ पर हूँ, बात खत्म हो जाती है। तो सर इसमें हमें वो मोस्ट ऑफ करंट केस में तो पोजीशन लोकेशन बताता है पहले ही पॉइंट बताएगी करके। ना। यस, वो करंट पोजीशन बताता है फाइल की। सुमित आपने क्या कहा? सर ये मोस्ट ऑफ केसेस में हमें पता ही रहेगा सर इसमें पॉइंटर कहाँ पे है। ज्यादातर हमें पता ही नहीं, हमें तो कभी नहीं पता रहता सही मायनों में, हम बाइट थोड़ा गिनेंगे। सर हाँ जी सर, जैसे इंडिया इज ग्रेट में जो टी है सर, वो 14 पोजीशन पे है। तो सर अच्छा, जहाँ पे एक खत्म होता है, मतलब जैसे आपने 5 दिया, तो सर मतलब कि जैसे इंडिया है, तो मतलब अगर हम एंड करेंगे लाइन को, तो ये ए पे ही रहेगा, मतलब एंड पे ही रहता है, मतलब उसकी वो पोजीशन रीड करता है। हाँ लास्ट करता है रीड, ठीक है। सर मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कोई वर्ड ऐसे इंडिया है, तो सर ए पे ही पॉइंटर रहेगा, चाहे ए पे खत्म हो, मतलब उसका नेक्स्ट लाइन पे वर्ड पे नहीं जाएगा, स्पेस पे 15 पोजीशन पे। 5 पे तो नहीं रहेगा वो, उसके अगले पे होगा वो। क्योंकि अगर आप इंडिया के बाद फर्दर रीड करोगे तो अगला ही तो वर्ड पड़ेगा, वो ए थोड़ा रिपीट करेगा। तो वो बोल देगा कि मैंने 5 कवर कर लिए, मैं उसके लास्ट में हूँ। तो मतलब आप ये बोल ओके सकते हो सर। कि वो इस समय यहाँ है ना, ये जो स्पेस है यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब वो ए पे है, वो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वर्ड रीड, मतलब स्पेस रीड करेगा। हाँ सर ओके सर। हाँ जी सर सर ये बताइए, फिन डॉट रीड जो कर रहा है वो ही कैरेक्टर्स को रीड कर रहा है, और डॉट फिन डॉट रीड जो कर रहा है वो रीड कर रहा है, ठीक है। और फिन डॉट टेल जो है ये बता रहा है कि कैरेक्टर रीड करने के बाद जो पॉइंटर आया
यस, वो कहाँ है अभी, कि करंटली वो पॉइंटर कहाँ है। ठीक है सर। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया टेल। फिर एक दूसरा होता है, दूसरा है फंक्शन सीक। सीक क्या करता है, अगर आपको पॉइंटर को किसी पर्टिकुलर जगह पर पहुंचाना है तो सीक कैसे काम करता है। आपने कहा फिन डॉट सीक, आपने कहा कि 0 बाइट पे आ जाओ, पहली पे ही आ जाओ। तो देखो उसने इंडिया रीड किया, फिर आपने सीक कर दिया 0 पे, तो अब करंट लोकेशन 0 ही हो गई। या आप मान लो सीक कर दो 10, फिर रन करो तो वो 10 पे आ गया। तो सीक क्या करता है, पॉइंटर को किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंचाता है। इस बात में किसी को डाउट? सर हाँ सर जी, अगर हम रीडिंग मोड करने खोलने के बाद अगर हम सीक कर देंगे तो वापस वो पॉइंटर स्टार्टिंग पे आ जाएगा, और हाँ फिर सर हाँ, हम फिर से राइट करेंगे तो सर वो हटेगा नहीं ना पुराना वाला। राइट अगर आप करोगे तो फाइल दोबारा खुलेगी, तब तक तो ये फाइल क्लोज हो चुकी होगी, तो वो तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। सर सर एक चीज पूछनी है। सर मुझे सीख सर समझ फिन नहीं डॉट आई। रीड जब आपने किया 5 तो उसने हाँ इंडिया प्रिंट करा, ठीक है हाँ, सर। फिर मतलब प्रिंट डाटा के बाद उसने इंडिया प्रिंट करा, इसने इसको एग्जीक्यूट करा। सर ठीक जब है। आपने फिन डॉट सीक करा इसने क्या करा, इसने पॉइंटर को 10वीं लोकेशन पे पटक दिया ले जाके। तो वो 10वीं लोकेशन तो इसने दिखाई नहीं इंडिया, इंडिया के बाद। दिखाएगा, अब आप रीड करोगे तो दिखा देगा कुछ। जैसे कि मान लो अब आपने कहा डेटा इक्वल टू फिन डॉट रीड, और आपने प्रिंट किया डेटा, तो अब वो देखो बीच का गायब हो जाएगा। जैसे कि इंडिया पढ़ लिया, अब आपने कहा कहाँ पहुंचो 10 पे, और फिर रीड करो 10 पे पहुंचने के बाद, तो उसने कहा भाई और इतना रीड बचा है। बाकी बाकी रीड कर लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है सर, ठीक है। कशिश, ठीक है, समझ में आ गया। सर एक चीज पूछनी है। हाँ जी पूछो। नहीं सर। सर जैसे सर हमें टेल का तो यूज पता लग गया सर कि वो हमें बताएगा पॉइंटर की लोकेशन क्या है ठीक है, सर, लेकिन सीक में तो सर जैसे हमें कहीं पे जाना है सर तो वो हमें हमको पता लगेगा ना सर उसकी लोकेशन क्या है। मतलब हम उसे बोलेंगे कि तेरे को इस लोकेशन पे पहुंचना है। तो सर जैसे हम लोग कोई मतलब सर हमको मतलब प्रोग्राम बना रहे हैं सर, उसमें तो आपने कहा सर हम हमको गिनना पड़ेगा ना सर उसके लिए कौन से हम उस पर हैं, लोकेशन पे हमें जाना है। हाँ हाँ, तो सर उसमें तो दिक्कत आ जाएगी ना इसमें। नहीं, अब आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तुम जैसे जाएंगे सर जब पता हमें ही नहीं तो हमें। सर जैसे कोई दूसरा प्रोग्राम है सर हमें उस पर 151 पे जाना है हाँ हाँ, या उससे भी आगे जाना है सर। नहीं 51 पे आया तो फिर डॉट सीक 51। लेकिन सर जैसे कभी कभी हमें सर वही नहीं मालूम है सर वो कहाँ पे है। नहीं तो पता करो, फिर उसमें सीक कुछ नहीं करेगा। सर मतलब इसमें वो टेल करेगा ना। सीक का वो टेंशन नहीं है। सीक इतना है, आप उसे जो बोलोगे वो उस बाइट पे पहुंच जाएगा, बस बात खत्म। कशिश इतना ही तो है बस। आपने कहा सर जी फाइल में कि जी ओके 10वीं सर। बाइट ले जाओ, तो 10वीं बाइट पे आ गया, बात खत्म। सर हाँ सर स्टार्टिंग पे जाना हो उसे तो सर ये स्टार्टिंग से गिनेगा? वहां मैं अभी उस बात पे आता हूँ। हाँ, और कोई बोलो, कौन क्या बोल रहा है। सर मैं ये मैं पूछ कह रहा था रहा कि था जैसे हाँ पूछो, बोलो प्रणय। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर जैसे हमने फिन डॉट सीक 10 कर दिया तो हाँ वो हाँ 10 पे चला गया, उसके बाद हम फिन डॉट रीड करेंगे तो वो हाँ 10 के बाद से ही रीड करेगा ना मतलब। हाँ हाँ, जैसे आपने देखा ना अभी, ये रीड किया उसने 10 के बाद, जब ने रीड किया ना यहाँ पे ग्रेट का REAT। ओके सर। हाँ सर जी, हाँ जी। सर इसकी मदद से तो सर हम फिर डेटा को बीच में भी ऐड कर सकते हैं। बीच में अगर ऐड करोगे तो जो करंटली लिखा है वो ओवरराइट हो जाएगा, वो खिसकेगा थोड़ी। ओके सर। ठीक है जी। तो यहाँ पे आके जो है वो सीक थोड़ा समझ में आपको आ गया होगा क्या करता है। अब ये है कि ये 10 बाइट कहाँ से मूव कर रहा है, तो वो 10 बाइट मूव कर रहा है कहाँ से, स्टार्टिंग से। अब आप सवाल क्या पूछोगे, सर कहीं और से करना हो, तो सीक जो है वो 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, एक कितना मूव करना है, दूसरा कहां से मूव करना है। तो अगर आप उसको नहीं बताओगे कि कहां से मूव करना है तो वो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग से ही मूव कर देगा। अच्छा, कहीं और से करना हो तो क्या करेंगे, तो ध्यान रखना 3 कोड होते हैं। 3 कोड होते हैं, कौन कौन से, 0 बिगिनिंग के लिए जो डिफॉल्ट ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा 1 करंट लोकेशन के लिए कि जहां अभी है वहां से मूव करो। 2 होता है एंड के लिए, 2 इज फॉर एंड कि एंड से मूव करो।
साइन दोनों चलते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो जैसे आप लिख दोगे कि यहाँ पे मान लो आपने लिख दिया -10,2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको एंड से 10 बाइट पहले आना है। और थोड़ी कॉमन सेंस लगाई जाए तो एंड हमेशा नेगेटिव ही रहता है, क्योंकि एंड से आगे तो आप जाओगे नहीं। तो अगर आप लिख दोगे -10,1, तो यानी कि करंट पोजीशन से 10 बाइट पहले आ जाओ। आपने कहा 10,1, तो करंट पोजीशन से 10 बाइट आगे चले जाओ। दोबारा सुनो, सीक क्या करता है, सीक पॉइंटर को मूव करता है। कहां से मूव करता है? 3 पॉसिबल जगह है जहां से वो मूव कर सकता है। कौन कौन सी? स्टार्टिंग, करंट और एंड। ये ऑप्शन क्या है इनके? इनके है 0 इज फॉर स्टार्ट, 1 है करंट के लिए, 2 है एंड के लिए। कहां लिखना होता है? आप कितना मूव करना है पहले ये बताओ, कहां से करना है ये बताओ, जिसमें से कि डिफॉल्ट बिगिनिंग है। आगे मूव करना है तो साइन पॉजिटिव रहेगा, और पीछे लेके आने तो साइन नेगेटिव रहेगा। अच्छा जी, अब पूछो कोई कुछ पूछना सर ये चाहता है साइन तो? किसका नेगेटिव रहेगा? 10 का मतलब 10 माइनस हो जाएगा। यस यस। ओके सर बस 0 पे यूज सर एक करते बार ना आप मैंने सब। एक बार आप राइट साइड में सर 0, 1 और 2 करके मतलब उसके आगे स्टार्ट एंडर वो लिख दो। मैं एक बार स्क्रीनशॉट खींच लेता हूँ बाद में मतलब। ठीक ठीक। सर मतलब कि जो -10 होगा वो हम 0 पे नहीं लिख सकते ना बस? हाँ, वो रन टाइम एरर है मतलब। सर एक बार फाइल क्लोज होने के बाद जो पॉइंटर है वो बिगनिंग में ही चला जाएगा ना? फाइल क्लोज होने के बाद बिगनिंग में, अब ये तो कैसे कह सकते हैं? फाइल क्लोज तो एक तरह से मान लो पॉइंटर जो है वो खत्म ही मान लो। वो तो अब डिपेंड करेगा, मान लो आपने फाइल लिखने के लिए खोली W में तो 0 पे आ जाएगा। फाइल आपने अपेंड में खोली तो लास्ट में आ जाएगा। रीड करने के लिए खोली तो स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो पॉइंटर की लोकेशन ओपन करते समय डिसाइड होती है। बाय डिफॉल्ट 0 होता है सर। बाय डिफॉल्ट 0। ओके सर। और सर जो ये टेल फंक्शन है सर, ये जो स्पेसेस होते हैं उनको भी काउंट करता है? यस, स्पेस इज आल्सो अ कैरेक्टर। अच्छा, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? तो पूछो, सीख में किसी को डाउट है तो कोई? नहीं है सर। ठीक है। सर इसमें इंडेक्सिंग की तरह तो नहीं होता? नहीं सर, इंडेक्सिंग की तरह नहीं है। मतलब एक सर 10 कैरेक्टर बोला है एक तो वो बाइट। शुरू के 10 गिनेगा? यस। और सर -10 है तो लास्ट के 10? अब वो डिपेंड करता है ना कि आपने मोड कौन सा लगाया है। मतलब सर हम जैसे 2 मोड में चला रहे हैं, ठीक है। और शायद GREAT हम 5 कर रहे हैं, -5। ठीक है। तो सर वो ग्रेड पूरा देगा? यस। ओके। ठीक है। किसी और को तो कोई डाउट नहीं है? क्योंकि मैं आगे थोड़ी एक चीज बताऊंगा तो थोड़ी कंफ्यूजिंग सी है, तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि सब लोग यहाँ तक अपने डाउट बिल्कुल भी ना सर रखें। इस पे हाँ जी। क्वेश्चन कैसे आते हैं? इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? मतलब क्वेश्चन सर मुझे ये इसके उल्टा समझ में नहीं आया। जैसे अभी उसने बोला था जी ग्रेट है, तो यहाँ पे हमें -5,1 लिखना पड़ेगा। वो चीज समझ में नहीं आई मेरे। इसका क्वेश्चन अगर आया तो ये आ जाएगा कि व्हाट इज टेल एंड सीक, बस इतना। कि थ्योरी में पूछ लेंगे आपसे क्या होते हैं, तो आप बता देना जी सीक, टेल बताता है, सीक पहुंचाता है। सीक में 3 ऑप्शन होते हैं, बस ये खत्म। या वो ऐसे पूछ लेगा कि विच फंक्शन इज यूज्ड टू मूव द पॉइंटर, तो सीक। अच्छा जी, बहुत टाइम है। चलो जी, कोई डाउट किसी को और इसमें? नहीं। ठीक है, तो देखो भैया ऐसा है, चैप्टर खत्म हो चुका है। ईच एंड एवरी टॉपिक इज कंप्लीटेड। सब कुछ नोट्स में भी है, सारे पॉइंटर वॉइंटर, स्टार्ट, सीक, टेल, सब नोट्स में बड़े अच्छे तरीके से है। आप वो सब पढ़ लेना। अब चैप्टर खत्म है, यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं है। अब एक बात सुनो, देखो ऐसा है, आपने देखा एक चीज कि मैंने आपको इसका एक भी प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया है ना, बस बता दिया कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। पता है क्यों? देखो, मान लो मैंने कहा कि करंट पोजीशन से 5 बाइट आगे ले जाओ, 5 बाइट आगे। जो मैंने आपको पढ़ाया है ये एज पर सीबीएसई है। आप बुक पढ़ोगे, पाइथन सुमिता अरोड़ा या प्रीति अरोड़ा, सब में ऐसा ही बताया है, ऐसा ही दिखाया हुआ है। लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज यहाँ पे आप देखो क्या। मान लो आपने यहाँ पे लिखा फिन सीक 5,1, मतलब करंट लोकेशन से 5 बाइट आगे ले जाओ। और देखो आप इसे रन करोगे, सीबीएसई में रन करेगा। ध्यान रखना, जो पढ़ा दिया है वो सीबीएसई के लिए बिल्कुल ओके है, कोई एरर नहीं आएगा बोर्ड में अगर आप लिख के आते हो तो। ये बस आपके एक नॉलेज के पर्पस के लिए बता रहा हूँ। देखो आपने इसको रन किया, क्या बोल रहा है वो कि कैन नॉट डू नॉन जीरो करंट रिलेटिव सीक। हिंदी में कहें तो भैया ऐसा है, अगर आप करंट मोड यूज कर रहे हो तो मैं नॉन जीरो मूवमेंट नहीं कर सकता, मैं जीरो मूवमेंट कर सकता हूं। जीरो मूवमेंट का मतलब है आई कैन नॉट मूव।
तो कोई सेंस ही नहीं है। इसका मतलब ये है आप करंट यूज ही नहीं कर सकते। आप 0,1 करोगे काम कर जाएगा, लेकिन इसने करा ही क्या भाई, करंट लोकेशन से 0 पॉइंट मूव करके आप करंट पे ही तो रहे। तो करंट यानी कि 1 तो हम यूज ही नहीं कर पा रहे। देखते हैं क्या 2 में भी ऐसा ही है। तो मैंने कहा कि एंड से 2 बाइट या 5 बाइट पहले ले आओ। इसको रन किया, इसमें फिर वही आ गया। वो कह रहा है जी मैं ना एंड रिलेटेड नॉन जीरो कुछ नहीं कर सकता, यानी कि मैं एंड पे आप कहो तो मैं एंड पे ले जाऊंगा, जीरो तो मैं कर सकता हूं। आपने रन किया तो ठीक है, वो फाइल के लास्ट में ले गया। इसका मतलब ये है कि हम एक तरीके से केवल बिगिनिंग वाला ही यूज कर सकते हैं और हम 1 और 2 यूज ही नहीं कर सकते। अब सवाल ये, तो फिर ये ऑप्शन ही क्यों है, ये दिए ही क्यों गए हैं, ये एरर को हम दूर कैसे करें? तो भैया देखो ऐसा है, अगर आप अपना ये एरर पूरे का पूरा एरर, हाँ साथ बोलो। सर मैं कह रहा हूँ एक बार ये फिन डॉट रीड वाला हटा दो आप यहाँ से, बस सीक वाला रखो प्रोग्राम। इससे क्या होगा करंट लोकेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है सर मेरे लिए तो। अरे बेटा वो तो कुछ भी लगा ले, आ रहा तो एरर ही है। सब हटा नहीं दो नहीं, मतलब सर फिन टेल वाला प्रोग्राम हटा दो, बस मैं ये कह रहा हूँ। आप सब हटा दो। मैं आपको इतना हाँ। कह रहा हूँ कि अगर हाँ। आपने यहाँ पे कुछ भी लगा दिया, मान लो हाँ। 1 या 2, तो ये एरर आएगा, बस बात खत्म। ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आप जीरो पे एरर नहीं सर होगा? 0 पे जीरो वर्क पे नहीं? करते हैं ना ये? हाँ, अब 0 पे तो वर्क क्या ही करेगा, 0 पे तो ये क्या था, 2 क्या कॉपी हो गया, अच्छा 2 गाना है कोई, मेरे को तो एरर कॉपी करना था। देखो कहने का मतलब ये है, अब भाई 0 पे हाँ एक तरीके से आप एंड पे लेके जा सकते हो, एंड पे ले जाओ, ये तो काम कर जाएगा, लेकिन उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों पढ़ना है बोलो? 0,1 क्यों आकाश, कोई सेंस बन रही है इसकी? नहीं सर मैं ये पूछा था, अगर 5,0 लिखेंगे वो वर्क करेगा? 5,0 तो वही कह करेगा रहा ही हूँ। करेगा, क्योंकि वो तो ओके बाय सर। डिफॉल्ट बिगिनिंग ही है। मतलब 0 से लेके 5 तक जाओ। यार वो मतलब स्टार्टिंग से 5वीं बाइट पे जाओ। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, 0 से लेके 5 तक जाओ, मतलब 0 से लेके 5 0 तक से पढ़ो। लेके, हाँ 0 से लेके 5 कह लो इसे आप। अगर आप यहाँ जाओगे तो आपने वो कॉपी पेस्ट किया, और आप अगर ये स्टैक ओवरफ्लो खोलो तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि ये देखो, किसी ने खुद एरर पूछा हुआ है कि भाई ये एरर आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है? अब ये मेरे साथ हुआ था ना लॉकडाउन में, इसलिए मेरे को पता है, क्योंकि मेरे साथ क्या है ना, मैं सारे कोड रन करके देखता हूँ, कोई भी चाहे कितना ही किसी किताब में लिखा हो मैं खुद करके देखूंगा। तो ये एरर आया, जब मैंने बहुत रिसर्च करी तो मेरे को जाके ये मिला, जो मैं आपको 2 मिनट में बता रहा हूँ वैसे ना, कि लेकिन मेरे को बहुत टाइम लग जाता है इसमें, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मुद्दे की बात ये मिली कि इन टेक्स्ट फाइल only seek relative to beginning of the file are allowed, बात खत्म। ये पाइथन का रूल है। अगर आप कोई टेक्स्ट फाइल ओपन कर रहे हो तो उसमें केवल बिगिनिंग रिलेटेड टास्क ही हो सकता है, और अगर आप यहाँ पाइथन के नोट्स में जाओगे, गूगल ड्राइव पाइथन नोट्स फाइल हैंडलिंग, तो मैंने यही लाइन, जब मैंने नोट्स में सीक और टेल बताया है ना, तो मैंने यही लाइन चिपका भी दिया, देखो वहां पे ये बाइनरी फाइल आ गया, ये आ गया आपका सीक और टेल, ये जब फाइल पॉइंटर का मैं आपको समझा रहा था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एक देखो नोट लगा भी दिया, देखो ये कि इन टेक्स्ट फाइल्स ओनली सीक्स रिलेटिव टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल आर अलाउड। और फिर मैंने इसको बाइनरी फाइल में करके देखा है, करंट करके देखा, एंड करके देखा, तो बाइनरी में वो वाकई चल रहा था, बाइनरी में सब कुछ बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। सीक मैंने करंट से भी किया, लास्ट से भी किया, बिल्कुल ठीक काम, सब काम कर रहा था। बट हाँ ये इसमें जो है नहीं काम करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगर बोर्ड में कोई क्वेश्चन आए, कोई कहीं भी आए, तो कॉपी में ही तो लिखना है, तो नंबर आपको मिल जाएंगे उसके, लेकिन प्रैक्टिकली ये काम नहीं करता। दैट इज ऑल फॉर सर टुडे। एक बार सीक और फिनटेल रिकॉर्डिंग बंद करूं, क्या कह रहे हो?